वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और पॉपुलेशन डायनेमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टॉप डाउन कंट्रोल और बॉटम अप कंट्रोल। तो क्या होता है, चलिए इसे सीखते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पोर्शन है टॉप डाउन कंट्रोल और बॉटम अप कंट्रोल, ये बेसिकली क्या बताता है, इस टॉपिक को पढ़ने से मतलब क्या है। तो किसी भी इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशंस का प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, टॉप कार्निवोरस, ये जितने भी होते हैं, जितने भी फूड चेन में वो सीरीज होती है, ये किस तरह से इसका जो नंबर होता है, किस तरह से ये बैलेंस रहता है और कौन को फैक्टर्स किस तरह से इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये उसके बारे में। ओके, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ टॉप डाउन कंट्रोल, तो ऊपर वाला प्रेडेटर, जो टॉप पे जो प्रेडेटर होता है, वो किस तरह से नीचे के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। और अगर मैं बोलूँ बॉटम अप कंट्रोल, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो किस तरह से ऊपर की चेन को कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो बेसिकली आज हमें यही सीखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स से टॉप डाउन कंट्रोल एंड बॉटम अप कंट्रोल। तो हम डायरेक्ट टॉप डाउन कंट्रोल से शुरू करते हैं। ओके, टॉप डाउन कंट्रोल, ठीक। ओके, तो टॉप डाउन कंट्रोल का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि कोई ऐसा पॉपुलेशन जो कि टॉप पे है और टॉप से वो नीचे के सभी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम किसी एक फूड चेन की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉप कार्निवोरस होता है, टॉप कार्निवोरस होता है। ओके, इसके नीचे क्या होता है, कार्निवोरस होगा, डन। देन इसके नीचे कोई हर्बीवोरस होगा। ओके, देन इसके नीचे कोई प्रोड्यूसर होगा। ओके, प्रोड्यूसर्स होंगे। ओके, यही तो एक फूड चेन इसी तरह से तो चलता है, कोई भी फूड चेन इसी वे में ऑपरेट होता है। एम आई राइट? तो अगर इसको और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, हालांकि और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप यहाँ पे एग्जांपल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर में आप ग्रासलैंड ले सकते हैं। ओके, चलिए हम एक एग्जांपल ही ले रहे हैं, ये ग्रासलैंड है। देन यहाँ पे प्रोड्यूसर हर्बीवोरस में क्या हो सकता है, रैबिट्स हो सकते हैं। ओके, रैबिट्स हो सकते हैं, ग्रासहोपर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। देन यहाँ पे कार्निवोरस में क्या हो सकते हैं, हम वोल्फ का एग्जांपल ले सकते हैं। देन टॉप कार्निवोरस में हम लायन को रख सकते हैं, टाइगर को रख सकते हैं। ओके, तो ये एक हमारा एग्जांपल हो गया। अब मैं टॉप डाउन कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, ठीक। टॉप डाउन कंट्रोल, तो टॉप डाउन कंट्रोल बोल रहा हूँ तो मतलब ये टॉप का जो पॉपुलेशन है, ये जो टॉप पे जो बैठा हुआ है लायन, ये नीचे के सभी को कंट्रोल करेगा। ओके, इसका जो कंट्रोल होगा वो नीचे से होगा, ठीक। ये ऊपर से होगा, मतलब ये ऊपर से कंट्रोल करेगा, ये इसको कंट्रोल करेगा, देन ये इसको, देन ये इसको, इस तरह से कंट्रोल होगा। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं, केस स्टडी करते हैं, केस फर्स्ट, जब टॉप का जो प्रेडेटर है लायन, ओके, लायन अगर एब्सेंट है, लायन क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए। तो अगर लायन एब्सेंट हो जाएगा तो इसके पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, वोल्फ के पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब लायन है नहीं तो इसका नंबर कोई चेक करने वाला है नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, तो अल्टीमेटली वोल्फ का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, यही होगा ना। ये वुल्फ का नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जब वुल्फ का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसके नीचे जो रैबिट्स का पॉपुलेशन है वो क्या होगा, रैबिट्स का पॉपुलेशन ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। और जब रैबिट का पॉपुलेशन डिक्रीज होगा तो ये जो ग्रासलैंड है इनका नंबर क्या हो जाएगा, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनको खाने वाला कोई नहीं है, तो ये एकदम एन नंबर में प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि एक ऊपर से कोई भी, अगर हम टॉप से किसी को हटा दें, जो टॉप पे बैठा हुआ मेंटेन कर रहा है, अगर उसको हम हटा दें तो अदर पॉपुलेशन जितने भी है नीचे वाली, उन सब में कैसा चेंज आएगा,
एक का अप जाएगा, एक का डाउन जाएगा, एक का अप जाएगा, दूसरे का डाउन जाएगा, मतलब अल्टरनेट सीरीज चलेगी। ओके, तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें विथ रिस्पेक्ट टू नंबर एंड टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू बायोमास, with respect to biomass, let me write it clearly. On the y-axis it is biomass, on the x-axis it is the time. So क्या होगा अगर हम वॉल्फ को इसको हटा दे रहे हैं, लाइन को हटा दे रहे हैं, तो इसका जो नंबर है ये क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बढ़ेगा, बायोमास इसका बढ़ेगा। ओके, जबकि रैबिट्स का क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। ओके, और ग्रासलैंड का क्या होगा, फिर से बढ़ने लगेगा। तो हमें किस तरह का ग्राफ मिल रहा है, इसका जो सोल आर्ग्यूमेंट निकला, कंक्लूजन हमें दो बात समझ में आ रही है कि टॉप से कोई कंट्रोल कर रहा है ना, टॉप पे कोई कंट्रोल कर रहा है। ओके, और दूसरी बात क्या है कि ग्राफ का जो पोजीशन है वो अल्टरनेट है। ओके, ग्राफ क्या है, वो अल्टरनेट है, एक का इंक्रीज हो रहा है, दूसरे का डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो आई थिंक ये टॉप डाउन कंट्रोल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ एक और कंट्रोल है जिसे हम बॉटम अप कंट्रोल कहते हैं, तो चलिए देखते हैं वो क्या होता है। सब कुछ तो सेम ही है, बस हाँ कुछ चीजें बदल जाएंगी, देखते हैं। प्रोड्यूसर, ओके, दिस इज ग्रासलैंड, दिस इज आवर ग्रासलैंड। ओके, ठीक, तो अब हम टॉप डाउन नहीं, अब हम बॉटम अप कंट्रोल की बात कर रहे हैं। बॉटम अप कंट्रोल, तो अब हमारा कंट्रोलिंग एलिमेंट कौन है, कंट्रोल कौन कर रहा है, बॉटम से कंट्रोल हो रहा है। ठीक, तो क्या होगा केस अगर हम प्रोड्यूसर को गायब कर दें, प्रोड्यूसर क्या हो जाए, गायब हो जाए। प्रोड्यूसर अगर गायब हो जाएगा या इसका नंबर कम हो जाएगा, ठीक है, तो हर्बीवोरस का नंबर क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा। कार्निवोरस का नंबर क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा। प्रीडेटर टॉप कार्निवोरस, इसका क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर इनका नंबर अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, अगर ये बढ़ेंगे तो हर्बीवोरस बढ़ेंगे, हर्बीवोरस बढ़ेंगे तो कार्निवोरस बढ़ेंगे, फिर कार्निवोरस बढ़ेंगे तो टॉप कार्निवोरस बढ़ेंगे। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो ग्राफ मिलेगा वो हमेशा या तो इंक्रीजिंग वे में होगा, या तो फिर डिक्रीजिंग वे में होगा। वो ये डिपेंड करेगा कि नीचे से जो पॉपुलेशन है वो घट रही है ना, वो घट रही है कि बढ़ रही है। तो ये बॉटम अप कंट्रोल हो गया। तो आई थिंक ये पोर्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि टॉप डाउन कंट्रोल क्या होता है, बॉटम अप कंट्रोल क्या होता है। ठीक, तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।